स्कोर करना चाहते हो 90% किसी भी एग्जाम में विदाउट स्टडिंग, क्या ये पॉसिबल है? तो भाई इसका शॉर्ट आंसर है नो। तो एक मिनट, वीडियो बंद मत करना, ये सुनो, आप बिना पढ़े किसी एग्जाम में 90% तो क्या बच्चे आप पास भी नहीं हो सकते हो। मतलब इज दैट इवन अ क्वेश्चन? बट यस, दूसरा क्वेश्चन जरूर सुनना। क्या आप थोड़ा सा पढ़ के, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के 90% स्कोर करना चाहते हो? तो इसका आंसर है अ बिग यस। 90% आपके पेपर में वही सिलेबस आता है, वही क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बस आपको क्या करना है, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है। अगर आप उन चैप्टर्स के अगर आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से देखो, जो आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स होंगे, तो आपके सिलेबस के अंदर, जैसे साइंस ले लिया, उस सिलेबस के अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट होंगे और जो सिर्फ टाइम पास के लिए होंगे। टाइम पास, ऑब्वियसली टाइम इतना है तो वो टाइम पास के लिए है ना, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों को प्रायोरिटी देनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों को तो सारा करना है, उसमें से एक पॉइंट नहीं छोड़ना, एक अक्षर नहीं छोड़ना। इंपॉर्टेंट वालों में से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बेसिक्स को देख सकते हो, टाइम पास वालों को चाहे छोड़ दो। बच्चे आप समझ नहीं रहे, दिस इज अ वेरी ग्रेट स्ट्रैटेजी। हम आपको क्यों ई स्मार्ट स्टडी में क्या बता रहे हैं कि आप अपना स्मार्ट स्टडी करो अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे लेकिन स्मार्टली नहीं चलोगे, जैसे आपने टाइम पास और चैप्टर्स पहले ले लिए, उनको बाद में लिया क्योंकि वो थोड़े से टफ हो जाएंगे, तो बेटर है ना टफर पे पहले जाओ, आसान को छोड़ दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो टफ भी इतने नहीं होते हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम पढ़े कितनी देर तक? मैम 12 to 14 आवर्स ऑफ स्टडी पॉसिबल है? देखो, मैं आपको इसमें दो सॉल्यूशंस देती हूँ, मैं आपको दो सिचुएशंस देती हूँ। एक टाइम है आपके एग्जाम से एक रात पहले, उसमें तो क्या आप सोओगे भी 14 क्या 15 20 घंटे भी आप आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि एक दिन रह गए, 24 घंटे रह गए, अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब हमें पास तो होना ही है। बट एक टाइम है अब, जैसे एग्जाम्स आने में 15 दिन 20 दिन कईयों का महीना रहता है, सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं, है ना। तो उसमें आपके पास एक लिथार्जियसनेस हो जाती है कि हम पढ़ लेंगे, आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेते हैं, कल हम इंपॉर्टेंट वाले से जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाले हैं फिर हम टाइम पास वाले पढ़ लेंगे। ये चीज आ जाती है, मेरे अंदर भी आती है। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू, कि मतलब मेरे अंदर भी चीज आती थी। बट पेपर से एक दिन पहले तो जो होता है ये भी रहता, बिकॉज जब आप प्लानिंग बना लेते हो ना, आज हम ये पढ़ लेंगे, आपका माइंड होता है वो इन सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आ जाता है कि चल ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो मैं कल भी कर सकता हूँ, ये तो ईजी है, ये मैं कल भी कर सकता हूँ। तो कल पे आने लग जाते हो, जिसकी वजह से वो चीज रह जाती है और आप एंड में फंस जाते हो। एक टेक्निक जो बहुत स्टूडेंट्स में कॉमन है, पोमोडोरो टेक्निक थी। उसमें ऐसा है, 1 घंटा पढ़ना है या 50 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ने 10 मिनट का ब्रेक। मेरे केस में क्या हो रहा था, उस 10 मिनट का कब 2 घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चलता था, लेकिन वो 50 मिनट का एक मिनट मुझे पता लगता था, अच्छा 1 मिनट हो गया पढ़ना है, 1 मिनट हो गया पढ़ना है, लेकिन वो 10 मिनट जैसे निकलते थे पता ही नहीं चलता था। तो इट इज इन योर हैंड। देखो बच्चे, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, एक स्ट्रैटेजिक स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो मैंने बता दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर टाइम पास वाले चैप्टर्स अगर आपको जस्ट देखने हैं तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट का तो सारा करना है, इंपॉर्टेंट वाले में से इंपॉर्टेंट बेसिक सारे छान मारने हैं। उसके वजह टाइम पास वाले चैप्टर का लेस इंपॉर्टेंट है, उसमें से आप 1-2 क्वेश्चन देख सकते हो इफ यू हैव टाइम। बट अगर आप उनको भी नहीं करोगे तो फिर वो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आएगी ना। तो ये आपको करना है, राइट, ये आपको करना है। अगर आपके अंदर ज़ील है, एंथुसियाज्म है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं इस 1 महीने में या 15 दिन में भी ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करके नंबर ले आऊंगा, दैट इज और पॉसिबल है, ट्रस्ट मी पॉसिबल है। तो आपको करना है। अगर आप ही नहीं चाहते ना वो करना, स्टूडेंट सच में अगर आप नहीं चाहते ना करना,
तो मैं आपको जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी दे दूं, जितनी मर्जी मोटिवेशन दे दूं, चैप्टर्स लिख के आपको दे दूं, आप नहीं करोगे। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। तो आपको करने के लिए आपको अपने अंदर एंथुसियाज्म डालना है। हम लेके आएंगे आपके लिए सारा मटेरियल। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।